हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हमें कब कहाँ पहुँचना है, किससे कब मिलना है, ये सब हमारा नियति तय करता है और हमारा नियति हमारे कर्मों के द्वारा बनती है। हम अपना नियति, अपना भाग्य का निर्माता स्वयं हैं। हम वह बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। मतलब हम पहले से हमारा कुछ भी तय हुआ नहीं रहता है कि हमें किससे कब मिलना है, किसके ज़रिए हमें हमारी लाइफ में एक नया राह मिलेगा और हम कब कहाँ पे हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी और हम कहाँ किस लेवल पे कब पहुँचेंगे। ये सब हमारे ही कर्मों के द्वारा होता है। हम जैसा अपना कर्म किए रहते हैं ना, वैसे ही सेम चीज़ें हमें मिलने लगती है। आपका नियति आप खुद निर्माण करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। तो जो हमें हमारे माँ बाप के रूप में मिले हैं, वो भी हमारे कर्मों से मिले हैं। जब हम गर्भ में थे तो हम ऊपर वाले से ये तय करके नहीं आते हैं इस दुनिया में कि हमें ये मम्मी पापा चाहिए या फिर ये मम्मी पापा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है। वो पहले से ही सब कुछ तय होता है कि हमें इस संसार में कैसे आना है, हमारा जन्म किस माहौल में, कैसे परिवेश में होना है, हमारे माता पिता कौन बनेंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, ये सब कुछ पहले से तय है और वो भी हमारे कर्मों के द्वारा ही। हम जैसे कर्म किए होते हैं ना, वैसे ही माता पिता, वैसे ही भाई बहन, वैसा ही पारिवारिक माहौल, वैसे ही सारा कुछ मिलता है। नहीं रहे हैं, यूनिवर्स आपको उससे मिला देगी जिसको आपकी ज़िंदगी में आना होगा, ये तय है। तो आप परेशान मत होइए, आप बस अपना कर्म करिए जिनसे आपको मिलना है और जहाँ आपको पहुँचना है, किसी न किसी के माध्यम से आपको उस जगह पे पहुँचा दी जाएगी। अगर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो वो भी आपके कर्मों के द्वारा ही है। आप हो सकता है लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर लें, तो ये आपका कर्म के अनुसार ही होगा। आपको ऊपर वाला सिर्फ एक माध्यम आपके सामने लाता है जिसके ज़रिए आप अपना ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं ना लाइफ में, चाहे माँ बाप हों, भाई बहन हों, फ्रेंड्स हों, या फिर गर्लफ्रेंड्स हों, बॉयफ्रेंड्स हों, आजकल तो ऐसी चल रही है ना, तो वो भी हमें हमारे ही कर्मों के द्वारा मिलता है। कई बार आप देखे होंगे कि लोग बोलते हैं कि यार मैं उसके लिए इतना खर्च किया और वो लास्ट में शादी करके कहीं और चली गई। तो कहीं न कहीं वो आपका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्ज रहा जिसको आप इस जन्म में चुका दिए, आप ऐसा मानकर चलिए। और ये ऐसा होता ही है। जो भी चीज़ें हमें, जितने भी लोग मिलते हैं इस सृष्टि में ना कहीं एक दूसरे से हम जुड़े होते हैं और कहीं न कहीं कुछ ऐसा चीज़ें रहती हैं जिनको हम उस जन्म में नहीं तो इस जन्म में हम कर्ज उतार दे लेते हैं, या फिर कोई हमसे कर्ज उतरवा कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगे कि ये कैसी बातें हैं, तो आप खुद सोचिए ना इस बात को कि जब आप इस सृष्टि में आ रहे थे, जब इस संसार में आपकी रचना हो रही थी आने की, तो क्या आपने तय किया था कि मेरे माता पिता यही बनेंगे, या फिर यही मेरे भाई बहन होंगे, या फिर मेरा घर ऐसा रहेगा? नहीं ना, कुछ भी आपके हाथ में था क्या? नहीं। फिर भी से हम कहीं न कहीं ये मान बैठते हैं कि ये हमारे ही हाथों में है। हाँ, कर्म हमारे हाथ में है। हम अपने कर्म से अपना भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने आज का कर्म करके हम अपना भविष्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है और कर्मों से ही हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए, अपना विवेक को जागृत करिए। जागृत करना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप में इतनी सोच समझ होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मुझे किस राह में जाना और किस राह में नहीं। हम तो ऐसे हैं कि किसी की भी कोई भी डिमोटिवेट बात कर दिया, बस वहीं पे सुन के लॉस हो गए। तो ये कैसी
विवेक बुद्धि हुई हमारी। आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये आपको पता है, न कि औरों को। और सामने वाला कौन होता है? आपका भविष्य निर्धारित करने वाला। आप खुद बनिए ना। माँ बाप भाई बहन आपको मार्गदर्शन देंगे, गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे, चलना आपको खुद को है। तो आप चलिए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। आप एक अच्छे राह पे जा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो आप करना स्टार्ट करिए। जब आप अच्छे रहेंगे, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहेंगे, आप सबके प्रति अच्छी भावना आपकी रहेगी, तो ऑटोमेटिक सारा कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। सो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। और मेरे वीडियो में अगर आप नए आते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।